कि 2023 में वे प्रोटीन लेना सही है या नहीं, इसके लिए साइंस क्या कहता है, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है, सभी जिमर और बिगनर एक बार ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि वे प्रोटीन बनता कैसे है, वे प्रोटीन के साइड इफेक्ट क्या है, क्या बिगनर को वे प्रोटीन लेना चाहिए, और जो लोग पहले से ही वे प्रोटीन ले रहे हैं उन्हें वे प्रोटीन को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, वे प्रोटीन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि इस वीडियो में दी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग एक मेल को 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, मतलब 0.8 ग्राम पर केजी। एक फीमेल को 46 ग्राम की, और जो प्रेगनेंसी फीमेल होती हैं उन्हें 76 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम जिम जाते हैं और मसल की वर्कआउट करते हैं तब प्रोटीन की नीड बढ़ जाती है। वो अब आपको 2 ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग अपने डे प्लान में प्रोटीन को ऐड करना होता है। जैसे कि अगर आप 60 केजी के हैं तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, और आपको मालूम है कि मसल की ग्रोथ के लिए सिर्फ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब प्रोटीन तो हमको अपने हर एक फूड से मिलता है, मतलब 100 ग्राम रोटी से हमको 7.85 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और एक एवरेज पर्सन दिन भर में 9 से 12 रोटी खाता है, और हर एक एवरेज रोटी का वेट 30 से 50 ग्राम होता है। साथ ही हम उसमें कुछ सीरियल्स भी यूज़ करते हैं जिसमें हमको काफ़ी प्रोटीन मिल जाता है। अब जो हमारी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो तो पूरी हो जाती है, लेकिन अगर आप जिम जाते हैं तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 2 गुना हो जाती है। तब आपकी डेली डाइट में इतना प्रोटीन नहीं मिल पाता है जितनी ज़रूरत होती है। अब हमें अपनी डाइट में एग्स और मीट को भी ऐड करना होता है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिल जाता है। एक एग में अप्रोक्स आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 3 ग्राम आपको एग योक से मिलता है, बाकी 3 ग्राम आपको एग के वाइट पोर्शन से मिल जाता है। अब दूसरा जो प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है वो है मीट, और मीट में ज़्यादातर लोग चिकन खाना पसंद करते हैं, और आपको सिर्फ 100 ग्राम चिकन में आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप अपनी डेली डाइट में 250 ग्राम चिकन लेते हैं तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको टोटल 250 ग्राम चिकन में 67 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब बात आती है वेजिटेरियन लोगों की, क्योंकि वेज लोग ना चिकन खाते हैं और ना ही ज़्यादातर एग, और जो दूसरे सोर्स होते हैं वेज में उनमें आपको प्रोटीन तो मिलता है लेकिन उनमें आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलता, मतलब प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, और दूसरे सोर्स में कुछ अमीनो एसिड में किसी न किसी में कम होते हैं। तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है वे प्रोटीन, और वे प्रोटीन में आपको मीट की तरह ही 9 अमीनो एसिड वाला कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी इसी में रहता है, वे प्रोटीन लेना सही है या नहीं, क्या वे प्रोटीन लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि वे प्रोटीन होता क्या है। तो दोस्तों वे प्रोटीन को मिल्क से निकाला जाता है। सबसे पहले मिल्क में कुछ एंजाइम को ऐड करते हैं, जिससे मिल्क 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कर्ड भी बोलते हैं। कर्ड का वाइट पार्ट को सेपरेट कर लिया जाता है, जिससे पनीर बनता है, और आखिरी में बचता है वे लिक्विड, जिसे बाद में पास्चराइज करने के बाद मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से निकाला जाता है, जो एक बड़ी प्रोसेस है। इसके बाद हमें मिलता है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ वे प्रोटीन। अब इसमें एक सवाल और बनता है कि क्या हम वे प्रोटीन को घर में बना सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। आप मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो वे लिक्विड फॉर्म में होता है उसे आप सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मशीनरी प्रोसेस है जो सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर ही पॉसिबल है। अब क्वेश्चन ये है कि वे प्रोटीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो दोस्तों अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो वे प्रोटीन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, अगर आप इसका ओवरडोज नहीं कर रहे हैं, और मैंने वे प्रोटीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर कंपनी वे प्रोटीन वैसे ही निकालती है जैसे उसकी प्रोसेस है तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि कंपनी वे प्रोटीन के साथ और क्या मिला रही है, या फिर कंपनी अपना कॉस्ट बचाने के लिए वे प्रोटीन की प्रोसेस को सही कर रही है या नहीं, या फिर मिल्क का जो रॉ मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। अब मार्केट में ऐसे बहुत से वे प्रोटीन आ रहे हैं जो आपको 800 से 1000 रुपये में 1 केजी वे प्रोटीन दे रहे हैं। अब 1 लीटर मिल्क में सिर्फ आपको 6.3 ग्राम वे प्रोटीन मिलता है, और 1 केजी वे प्रोटीन बनाने के लिए लगभग 200 लीटर मिल्क की ज़रूरत होती है। और अभी इंडिया के अंदर 1 लीटर मिल्क की कीमत कम से कम 40 रुपये है, और 200 लीटर मिल्क की कॉस्ट 8000 रुपये हो जाती है। लेकिन चलो जो बड़ी कंपनी होती है उनका खुद का सेल्फ काउ डेयरी फार्म होता है, या फिर उनको ज़्यादा टर्न ओवर पर मिल्क काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है।
बाकी कट से जो पनीर बनता है और जो दूसरे मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं उससे कंपनी अपना प्रॉफिट निकाल लेती है, लेकिन फिर भी आपको 800 से 1000 रुपये में वे प्रोटीन मिलना पॉसिबल नहीं है। ऐसा समझे कि उस 800 1000 रुपये वाले वे प्रोटीन में कंपनी भी कमा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रॉफिट कमा रहा है और सप्लीमेंट सेलर भी को प्रॉफिट कमा रहा है। तो क्या 1 kg वे प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 300 से 400 रुपये है? ऐसा पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमेशा वे प्रोटीन अच्छे ब्रांड का ही लें जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो। सस्ते के चक्कर में आप अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। एक अच्छे कंपनी का वे प्रोटीन की प्राइस लगभग 2000 से 2500 रुपये पर केजी से स्टार्ट होती है। अगर आपको वे प्रोटीन लेना ही है तो आप ऑन, नाइट्रोट्रेक, मसल ब्लेस और डायमाइटिस, अवतार, एसाइटिस इन सब के वे प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि ये जेन्युइन सप्लीमेंट है और ये सब काफ़ी पुराने सप्लीमेंट है जिन्हें पहले से ही काफ़ी जिमर यूज़ कर चुके हैं और इनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन आजकल हर जगह ब्रांड डुप्लीकेसी बहुत होने लगी है, तो आप जहां से भी सप्लीमेंट लें उस पर दिए हुए स्क्रैच कार्ड को एक बार स्कैन ज़रूर कर ले। अब दोस्तों इन सभी की MRP मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, लेकिन आपको इतनी प्राइस में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरे कलीग का नंबर है। यहाँ से दोस्तों आपको अच्छे डिस्काउंट मिल जाएगा इन सभी सप्लीमेंट पर, और यहाँ से ऑल इंडिया डिलीवरी की जाती है सभी ओरिजिनल सप्लीमेंट की। और अगर आपको ये सप्लीमेंट कोई बहुत ही कम प्राइस में दे रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अब सवाल है कि वे प्रोटीन लेना सही है या नहीं। तो दोस्तों वे प्रोटीन आप लेना चाहो तो ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ब्रांड अच्छा होना चाहिए और लैब टेस्टेड होना चाहिए, और उसका जो डोज है 1 या 2 स्कूप उससे ज़्यादा ना लें। इससे आपको लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप वे प्रोटीन का ओवरडोज करते हैं तो इससे आपके लीवर और किडनी पर काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ सकता है, और बाद में आपको किडनी स्टोन और ऑर्गन फेलर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो वे प्रोटीन का ओवरडोज ना करें। अब अगर आप मीट और एक अच्छी क्वांटिटी में लेते हैं तो वे प्रोटीन लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो। क्या वे प्रोटीन बिगिनर को लेना चाहिए? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 1 महीने पहले आप अपनी बॉडी को जिम में अच्छे से ट्रेन कर ले, फिर उसके बाद वे प्रोटीन लीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में अभी भी रह गए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि पहले ही काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। और दोस्तों ये मेरे कलीग का चैनल है जहाँ पर आपको सप्लीमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है, वहाँ से जाकर आप काफ़ी और नॉलेज ले सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।